लक्कू ऐसे क्यों बैठे हो, चलो खेलते हैं। नहीं खेल सकते। क्यों? कि दक्कू अंकल ने अगर हमें देख लिया तो फिर वो फाइन लगाएंगे, जैसे कल लगाया था। फाइन लगा दिया? वो घेलचप्पी झालर जोशीपुरा बच्चों के क्रिकेट खेलने पे फाइन लगा दिया। मैंने बोला मैं नहीं दूंगा फाइन, तुम मेरे को कहता है कि लाइट पानी काट दूंगा। हाँ, उत्तरी जमीन पे लिटा के मारने वाला था नागिन बना के उसको। मैंने फिर सोचा कि एक बार आपसे पूछ लूं। बहुत सही किया। सही किया ना, अब भी मार क्या? अरे एक मिनट, सही किया मतलब अच्छा हो गया आप यहाँ आए मुझे पूछने के लिए। मारपीट से मसला हल नहीं होगा। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे तो फाइन्स लगाने वाले फूल का कोई दूसरा इलाज करना पड़ेगा। दक्कू अंकल आ गए। बाप रे, अगर उन्होंने हमारा ये क्रिकेट का सामान देख लिया ना तो डांटेंगे। चल चल ब्रो, जल्दी छुपा ले। बच्चों, ये क्या कर रहे हो? गोल गट्टम लक्कड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता का सामान क्यों छुपा रहे हो? मतलब क्रिकेट। मेरे बच्चों, मन के सच्चों, यही तो उम्र है खेलने कूदने की। इस उम्र में तुम नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे? और वैसे भी आज संडे मतलब छुट्टी का दिन, तो आज तो खेलना बनता है। और खेलोगे तभी तो तुम बड़े होके विराट, सचिन और धोनी बनोगे। तो बड़े होके सचिन, विराट, धोनी बनना है ना। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो आओ बच्चों खेलो। अब तुम क्या, आज तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। हाँ? देख क्या रहे हो? लाओ सामान दो। ब्रो, दक्कू अंकल अचानक से इतने अच्छे अंकल कैसे हो गए? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। पंकज भाई, आपने अपने मेल में जो लिखा था मैं उसी के अनुरूप आचरण कर रहा हूँ। बेस्ट सेक्रेटरी के अवार्ड मेरे सिवा कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं। बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड, ये क्या है? ओह माय गॉड, बोरीवली हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज त्रिवेदी का मेला है। वाह! और उन्होंने मुझे बेस्ट सेक्रेटरी ऑफ ऑल बोरीवली हाउसिंग सोसाइटी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। ओह माय गॉड, यस यस यस! थैंक यू थैंक यू थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू सो मच। एक और मेल, इतना खुश मत होइए। अभी आपको सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया है, फाइनल नहीं किया। फाइनली सेलेक्ट होंगे तो आपको एक गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ओह माय गॉड, 5 लाख रुपए और एक गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये बात मैं अपनी यम को बताता हूँ। यम, एक और मेल, खबरदार किसी को बताया तो। जब तक अवार्ड फाइनल नहीं होता तब तक ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। ओह माय गॉड, आज पूरा दिन हमारी सीक्रेट जूरी आपके ऊपर नजर रखेगी। अगर जूरी को आपके अंदर अच्छा व्यवहार, ईमानदारी और दया दिखी तभी आपको फाइनल किया जाएगा, वरना नहीं। ख्याल रहे, हमारी सीक्रेट जूरी कोई भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, आपके दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे। ऑल द बेस्ट दक्कू भाई, आपका पंकज त्रिवेदी। सीक्रेट जूरी, वाव वाव दक्कू। ओ सीक्रेट जूरी। समान विज्ञान, वेरी गुड वेरी गुड। अंकल कैच, अंकल कैच। ए रुको रुको, कोई कैच नहीं करेगा।
अरे बच्चों, चुप क्यों हो गए? हंसो हंसो। देखो, हंसना जीवन है और रोना मरण। मिट्टी का तो तन है, मिट्टी में मिल जाना है, फिर मिट्टी में गिर के क्यों गुस्सा दिखाना है? अरे वाह, हंसो हंसो। ये डक्कू अंकल ही है ना? यस ब्रो। चलो चलो खेलते हैं कैच। डक्कू अंकल का इलाज हो गया है पापा। क्या? हाँ अंकल, उनका इलाज ऑलरेडी किसी ने कर दिया है। आज उन्होंने गार्डन में हमें क्रिकेट खेलने की परमिशन दी और हमारे साथ खुद खेल रहे थे। ये कैसे हो गया? नो आइडिया। शेयर मार्केट के किंग हर्षद अग्रवाल, परम पूजनीय वन्ना भाभी के होनहार पति राजेश वागले, सही दर्शन हाइट सोसाइटी के कर्मठ कर्मयोगी, दयालु दयावान, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का हाथ जोड़कर नमस्कार। दरअसल मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूं कि मैंने आप लोगों के बच्चों पर क्रिकेट खेलने पर फाइन लगाया। अब मैं वो फाइन माफ करता हूं। What? ये चमत्कार कैसे हुआ? नीम के पेड़ पे आम कैसे हुआ? करेले के मुंह से शहद कैसे टपका? पोलाइटनेस का कैच आपने कैसे लपका? अरे वाह, दरअसल एक मेल आया था। जब तक ये अवार्ड फाइनल नहीं हो जाता तब तक ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। क्या हो गया इनको? मेल मतलब एक पुरुष आया था, मतलब एक आदमी आया था। हाँ तो फिर क्या, वो चला गया जैसा कि मैं जा रहा हूं। जीव आइटम है ये आदमी। राजेश भाई, वो झालर जोशीपुरा का इलाज किसने किया होगा? समझ गया। किसने? वंदना अभी ने। अरे पूरी दुनिया में वही तो है जो झालर जोशीपुरे को रास्ते पे ला सकती है। नहीं नहीं हर्षद भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट मैं तो मिली भी नहीं हूँ दक्कू भाई से, ना मेरी उनसे कोई बात हुई है। क्या? हाँ। तो फिर अगर तुम्हारी बात नहीं हुई तो फिर ये बात बनी कैसे? नो आइडिया। माय गॉड, सुबह से शाम हो गई है पर मेरा बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड फाइनल करने वाला कंफर्मेशन मेल नहीं आया। पंकज भाई, अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी मेल कीजिए प्लीज। आया आया, मेल आया। इतनी बेचैनी सेहत के लिए हानिकारक होती है देखो भाई। एक और मेल। इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैंने बोला ना, हमारी जूरी सीक्रेट जूरी है। यस, ऐसे दिख गई तो वो फिर किस बात की सीक्रेट जूरी? ओह वाह, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी सीक्रेट जूरी ने आपको बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड के लिए पूरी तरह योग्य पाया है। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सीक्रेट जूरी, थैंक यू। एक और मेल। जूरी आपके थैंक यू के जवाब में माई प्लेजर बोल रही है। ओह माय गॉड, अभी हम अगले 2 घंटे में आपके अकाउंट में इनाम के 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे और आपकी बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी मैं खुद आपको देने आऊंगा। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सॉरी, एक और मेल। थोड़े थैंक यू बचा के रखिए, 2 घंटे बाद हम मिलने ही वाले हैं, तब दीजिएगा अपने थैंक यू। और अब एक जरूरी बात, ये बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड को अरेंज करने में हमारी एसोसिएशन के जो 28,000 रुपए खर्च हुए हैं वो आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। नो प्रॉब्लम। 28,000 क्या, मैं तो 30,000 रुपए भर दूंगा। एक बार अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाए तो सब भर दूंगा। एक और मेल। नो 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 दक्कू भाई, ओह माय गॉड, माय स्टाइल। हमको सीक्रेट जूरी को पेमेंट करनी है, इसलिए आपको ये 28,000 रुपए अभी भरने पड़ेंगे। आपके 28,000 रुपए ट्रांसफर करने के बाद हम आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। अगर आपको इनाम के 5 लाख रुपए और बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी चाहिए पंकज भाई, चाहिए, तो आपको नीचे लिखे फोन नंबर पर अभी के अभी 28,000 रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आपका पंकज त्रिवेदी। ओह माय गॉड,
पैसे ट्रांसफर करने से पहले एक बार यम से बात करूं? हाँ। नो 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 नो, यम से बात करूंगा तो मेरा अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। कर ही देता हूं पैसे ट्रांसफर। 5 लाख तो मिल ही रहे हैं ना, और उसके साथ बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी भी। माय गॉड। 78420420420420। पंकज भाई, मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। प्लीज पैसे मिलते ही आप कंफर्मेशन मेल दे दीजिएगा कि आपको पैसे मिल गए हैं। ओए, राधे रानी, पैसे आ गए। पूरे के पूरे 28,000 ट्रांसफर किए दक्कू ने। बधाई हो सीनियर वागले। तुम्हें भी बधाई हो राजू की माँ, बधाई हो। माय गॉड, पंकज भाई को बोला था कि पैसे मिलने पे एक कंफर्मेशन मेल दे देना, पर अभी तक कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया है। क्या करूं? जिस नंबर पे पैसे ट्रांसफर किए थे उस नंबर पे कॉल करके देखता हूं। हाँ। ओह माय गॉड, फोन तो स्विच ऑफ है। क्या करूं क्या करूं? एक मेल लिखता हूं। हाँ। पंकज भाई प्लीज प्लीज मेल कीजिए वापस प्लीज। Oh my God! Oh my God! दक्कू भाई, आपकी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हो। दक्कू को लग रहा होगा कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार बन गया है। अब उसे असलियत बता देते हैं। हाँ? नहीं, बेचारा परेशान हो रहा होगा। इतना सबक काफी है। अब बता देते हैं उसे। नहीं? देख झालर, पैसे वापस आने की उम्मीद मत रखना। क्या है ना, मेरे बहुत सारे जान पहचान वालों के साथ में ऐसा फ्रॉड हुआ है, लेकिन किसी के भी पैसे वापस नहीं आए। Oh my God! अब मैं अपनी यम को क्या मुंह दिखाऊंगा? Oh my God! यही दिखा दे और क्या। God! पता चला मुझे राधिका, राजू से, यानी इनके वंदनीय वंदना भाभी के पति राजेश वागले से, यानी हमारा बेटा। उसने बताया कि इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। दुख हुआ। दुख के इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं दक्कू। Oh my God! काका! सॉरी। कोई बात नहीं, हौसला रखो दक्कू। जाने वाला चला गया, अब रोने से क्या फायदा। Oh my God! हाँ दक्कू, देखो शायद ना किसी और को तुमसे ज्यादा उन पैसों की जरूरत होगी। What? मासी, ये क्या बोल रही है आप? ऐसे तो दुनिया में लाखों लोग हैं जिनको मुझसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना घर लुटा के दूसरों की मदद करता फिरूं। दक्कू, तू दोबारा फोन करके देख ले। किसे? मुझे। मेरा मतलब है उसे, जिस फोन पर तूने पैसे भेजे थे। हाँ, उसे। काका, 1000 बार फोन कर चुका हूँ पर कोई फायदा नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो एक बार और फोन कर। नहीं। अरे मेरे कहने पर एक बार कर लेना। मेरे कहने पे कर ले, देखना इस बार जरूर उठाएगा, है ना? हाँ? ओके काका, ओके मासी, अब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। कर लो। किधर गया? ये रहा। Oh my God! काका, बेल गई। हाँ बजी। Oh my God! काका, आपकी बेल बज रही है, फोन उठाइए ना। मेरी बजी? हेलो बॉस, पंकज भाई, क्या है ये सब? मुझे आपके 5 लाख रुपए नहीं चाहिए और वो बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड भी नहीं चाहिए। आप मेरे 28,000 रुपए लौटा दीजिए, अभी के अभी। नहीं मिल सकते। Oh my God! काका, पंकज भाई, आप
ओह माय गॉड, काका, मासी, ये सब क्या है? ये What? आजा बेटा आजा, अब और मत तड़पा इसे, आके बता जा। ओह माय गॉड, यम, तुम? हाँ यम, तुम्हारी यम। यम, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों खेला ये खेल? क्यों क्यों क्यों? नए फ्रिज के लिए, फ्रिज के लिए, फ्रिज के लिए, फ्रिज के लिए। फ्रिज के लिए? हाँ दक्कू, पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। मुझे नया फ्रिज लाके दो, मुझे नया फ्रिज लाके दो। पुराना फ्रिज बेकार हो गया है, ना वो ठीक से ठंडा कर पाता है। पर तुम्हें मुझे नया फ्रिज नहीं लाके देना है, मतलब नहीं लाके देना है। हर 2 महीने बाद उसी पुराने फ्रिज की तुम मरम्मत करते हो। हर मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च करते हो। टोटल 12,000 रुपए तुमने खर्च कर दिए उस कबाड़े पर मुझे नया फ्रिज नहीं लाके दिया। नो 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 नो, यम, वो फ्रिज कबाड़ नहीं है, एकदम अच्छा फ्रिज है। नहीं था। भंगार वाला आ गया, 1000 रुपए में ले गया। अब उस 1000 में तुम्हारे 28,000 डाल के 29,000 में नया फ्रिज आएगा अगले 2 दिन में हमारे घर में। यम, देख बेटा, यामिनी ना फ्रिज को लेके बहुत परेशान थी। उसने उसकी परेशानी इन्हें बताई, फिर हमने सोचा थोड़ी सी मदद कर ले। उसके बाद इन्हें मेल का आइडिया आया। तो क्या है ना, उस दिन क्रॉसवर्ड पढ़ते पढ़ते मैंने बगल में एक न्यूज पढ़ा। उसमें ना किसी ने फर्जी मेल भेज के दूसरे को उल्लू बनाया। बस मैंने उसका इस्तेमाल किया। देखो यामिनी, मेल कैसे भेजनी है वो तुम देख लेना, लेकिन मैटर क्या होगा मेल में वो मैं बताऊंगा। हाँ? तुम्हारे फ्रिज के जरिए दक्कू को भी सीधा करना है। यू नो, उसने अथर्वा विद्युत के क्रिकेट पे फाइन लगा दिया। अब इस मेल के जरिए दक्कू की फाइन ट्यून करेंगे। सॉरी काका, सॉरी मासी, सॉरी मैयम। अब मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आज के बाद मैं किसी को भी बेवजह परेशान नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, काका, क्या है ये सब? क्या? आपको पता है ना, मेरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी में अधोवस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। अब आपको इसके लिए 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। क्या? क्या आइटम है आदमी, आइटम है। ये तुम्हारी बात मुझे बहुत गलत लगी दक्कू। बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी और 5 लाख नहीं मिले तो उसका गुस्सा तुमने श्रीनिवास काका के अधोवस्त्र पे निकाला। यम, पैसे न मिलने का गम नहीं है, मुझे बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी नहीं मिली उस बात का गम है। कौन सी ट्रॉफी? ये वाली ट्रॉफी? ये ट्रॉफी मेरी तरफ से दक्कू, मेरे पति हो इसलिए नहीं, बल्कि सच में बेस्ट सेक्रेटरी हो इसलिए। नाउ गो गेट इट। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yum! I love you, Yum! I love you too, दक्कू। I love you, Yum! अरे बहू नहीं है वो मेरी, ओ गए जन्म का पुण्य है, पुण्य। बहुत बहुत ख्याल रखती है मेरा, रोज नया नया बना के खिलाती है। ऑनलाइन रेसिपी देखती है ना रोज। और कहाँ कहाँ ले जाती है मुझे, मॉल, ब्यूटी पार्लर, गार्डन, सब जगह ले जाती है। अरे संस्कारी तो इतनी है कि कुछ पूछो ही मत। मेरे साथ मंदिर में आती है,
वही मंदिर, वो याद है ना तुझे, जहां से तूने चप्पल चुराई थी? क्या साड़ी पहनी है तूने? वाह, बहुत अच्छी है। अरे ये साड़ी छोड़, मैंने अपने बहू को जो साड़ी गिफ्ट दी है ना, वो अगर तू देखेगी तो बेहोश हो जाएगी। ओह, क्या साड़ी है, कहाँ कहाँ पहन के जाती है, मुंडन में, सगाई में, शादी में, मंदिर में, सब जगह जहाँ जहाँ जाती है लोग उसे पूछते हैं कहाँ से ली ये साड़ी। ओ माय गॉड, कहाँ से ली ये साड़ी? कहती है मेरे सास ने दी है। तो लोग कहते हैं तुम्हारी सास की पसंद बहुत अच्छी है। मेरी बहू को तो वक्त ही नहीं मिलता इधर उधर घूमने का। सास ससुर की सेवा, घर गृहस्थी का काम, इसी में उलझ के रहती है बेचारी। वक्त मिलता है तो भी कहाँ वो साड़ी पहनती है। मैंने तो उसे हरदम पंजाबी सूट में ही देखा है। हाँ, बहुत वक्त हो गया, मुझे तो बहुत काम है, मैं निकलती हूँ। चल चल चल, जा। टाटा, जा। बाय बाय। जाओ जाओ। इसका बस चले ना तो ये अपनी बहू की साड़ी पे पूरा एपिसोड लिख डाले। मैंने तय किया, मैं मेरी बहू को मेरी पसंद की एक साड़ी गिफ्ट करूंगी। गिफ्ट? किस बात की गिफ्ट? राधिका, वंदना की ना तो एनिवर्सरी है ना बर्थडे है। देखो, तुम किशोरी की बात में आके फालतू के खर्च में मत पड़ जाना। उसका तो मकसद ही है तुम्हें जलाना। उसका मकसद कुछ भी हो, लेकिन मेरा मकसद है मैं मेरी बहू को मेरी पसंद की साड़ी गिफ्ट करने वाली हूँ। अरे बाप रे, राधिका को रोकना पड़ेगा, नहीं तो जरूर कोई ना कोई कांड करेगी। राधिका की किशोरी से लगी है शर्त। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।